हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज डिस्कस कर लिया था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम बाकी के दो सेल ऑर्गेनल दैट इज लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है दैट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। लाइसोसोम दैट इज अ single membrane bound organel. If we talk about the discovery of lysosome, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स मीन्स अगर हम इसे ब्रेक डाउन करें तो लाइसिस का मतलब होता है, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन and soma means body, and lysosome is a membrane bound organel. Membrane bound ऑर्गेनल। लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कवरी इन सबसे पूछे जाते हैं। तो लाइसोसोम की जो डिस्कवरी की थी वो की थी क्रिस्टन डी डुवे ने। लाइसोसोम को क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था। अब यहाँ से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि क्रिस्टन डी डुवे ने लाइसोसोम्स को कहाँ डिस्कवर्ड किया था वेयर, तो क्रिस्टन डी डुवे discovered these structure in liver cell। तो लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? कौन से साइंटिस्ट थे? वो थे क्रिस्टन डी डुवे। और कहाँ की थी? तो वो की थी लीवर सेल्स में। तो ये अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब नाउ क्वेश्चन इज दैट कि जो लाइसोसोम्स है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम फाउंड इन ऑल यूकेरियोटिक सेल। कहाँ मिलते हैं हमें लाइसोसोम्स? फाउंड इन ऑल यूकेरियोटिक सेल। बट सम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और एज वी ऑल नो कि जो एग्जामिनर जो क्वेश्चंस बनाता है, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो जनरली एक्सेप्शन से ही आते हैं। सो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? वैसे तो जो लाइसोसोम है वो सारे यूकेरियोटिक सेल्स में मिलता है, एक्सेप्ट कुछ फंजाई, सम फंजाई like yeast and neurospora. Second is certain protista. After that meristematic cells and then ये और किसमें ये एब्सेंट होता है, मतलब जिसमें लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता, वो है मैच्योर मेमेलियन RBC. So ribosomes found in all eukaryotic cells. Some exceptions are जैसे कुछ फंगाई जिसमें लाइसोसोम एब्सेंट होता है, ईस्ट और न्यूरोस्पोरा, सर्टेन प्रोटिस्टा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड मैच्योर मेमेलियन RBC। इन सब के अंदर क्या है? लाइसोसोम क्या होता है? एब्सेंट होता है। लाइसोसोम एब्सेंट। सो लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम को हम और किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज सुसाइडल बैग। लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। और जनरली यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं, तो दैट इज लाइसोसोम।
लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? वो की थी क्रिस्टियन डी डुवे ने। कहाँ की थी? लीवर सेल्स में की थी। सो लाइसोसोम क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलिटिक्स एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर लाइसोसोम के फंक्शन की बात करें तो लाइसोसोम्स क्या कंटेन करता है? लाइसोसोम कंटेन करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम क्या कंटेन करता है? इट कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो हेल्प करते हैं किस में? हेल्प इन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में। So lysosomes contain hydrolytic enzymes which help in intracellular and extracellular digestion. तो ये क्या करते हैं? जो लार्ज बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। अगर सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए, सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए या फिर कोई जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई टॉक्सिक मटेरियल सेल के अंदर आ जाए तो लाइसोसोम क्या करता है? उसे उन टॉक्सिक मटेरियल को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। सो लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है? सारे यूकेरियोटिक सेल्स में। कुछ एक्सेप्शन है जैसे some fungi like yeast and neurospora, and after that mature mammalian RBC, meristematic cells and certain protista। तो इन सब में लाइसोसोम एब्सेंट होता है। बाकी ये भी सब क्या है? यूकेरियोटिक सेल हैं, बट इनके अंदर लाइसोसोम एब्सेंट होता है। लेकिन जो लाइसोसोम है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है यूकेरियोटिक सेल्स में। लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? वो की थी क्रिस्टियन डी ड्यूवे ने। और कहाँ की थी? लीवर सेल में लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी। सो लाइसोसोम को और किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज सुसाइडल बैग। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करती है, जो हेल्प करता है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में। सो आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। आफ्टर दैट जो लाइसोसोम का जो साइज वेरी करता है वो करता है 0.1 टू 0.8 माइक्रोमीटर। ये जो लाइसोसोम का साइज है ये वेरी करता है 0.1 टू 0.8 micrometer, but they are larger in phagocytes that is WBC। WBC में इनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है और जनरली जो साइज वेरी करता है वो 0.1 टू 0.8 माइक्रोमीटर करता है। सो आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। आफ्टर दैट देख लेते हैं लाइसोसोम एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जो कहाँ पाया जाता है? जो यूकेरियोटिक एनिमल सेल्स में पाया जाता है। ड्यू टू देयर पेक्युलर फंक्शन दे आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब इसे सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। सो द टर्म वाज कॉइन्ड बाय क्रिस्टियन डी डुवे, अ बेल्जियन बायोलॉजिस्ट who discovered it and ultimately got a Nobel Prize in Medicine or Physiology in the year 1974। जो टर्म डिस्कवर्ड किया था वो किसने किया था? वो क्रिस्टियन डी डुवे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी। कहाँ की थी? लीवर सेल्स में की थी। और ये एक बेल्जियन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लाइसोसोम को डिस्कवर्ड किया था और अल्टीमेटली फिर उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। किसमें? मेडिसिन में और फिजियोलॉजी में। किस ईयर में? 1974 में। आफ्टर दैट लाइसोसोम आर स्फीयर शेप्ड सेक फिल्ड विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं एंड दैट हैव द कैपेबिलिटी टू ब्रेक डाउन मेनी टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। जिसके अंदर कैपेबिलिटीज होती है कि वो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर दे इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि ये जो एंजाइम्स है ये किस में हेल्प करते हैं? ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ। तो इसमें जो ये जो स्ट्रक्चर है किसकी स्ट्रक्चर है? ये लाइसोसोम की स्ट्रक्चर है। ये क्या है? इसमें मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स।
और जो किस में हेल्प कर रहे हैं, जो हेल्प करते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन में। और यहाँ क्या है, दैट इज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में। लाइसोसोम, अब ये बात करते हैं लाइसोसोम के फंक्शन इन डिटेल। लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनल है, ये हम बात कर चुके हैं। कैसा सेल ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जो अभी हम डायग्राम में भी देख चुके हैं कि ये क्या है, इसकी मेम्ब्रेन है, दैट इज अ बट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। सो लाइसोसोम आर सेल ऑर्गेनल ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फाउंड इन यूकेरियोटिक एनिमल सेल। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लाइसोसोम है वो कहाँ पाया जाता है, वो यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है, यानी कि एनिमल सेल में पाया जाता है। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल सेक फिल्ड विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कि उसके अंदर कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी डायग्राम में भी देखा था, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। दीज एंजाइम्स कैन ब्रेक डाउन मेनी टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। कि ये जो एंजाइम्स है ये क्या करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, किस में, प्रोटीन और फैट्स में। दे आर नॉट फाउंड इन प्लांट, ऑलरेडी डिस्कस, प्लांट में नहीं पाए जाते, बट वैक्यूल्स परफॉर्म द रोल ऑफ लाइसोसोम इन प्लांट सेल। जो लाइसोसोम का जो रोल है प्लांट सेल में, वो कौन परफॉर्म करता है, वो करता है वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या होता है, हम इसके बाद उसे इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सुसाइडल बैग्स, as they tend to destroy the cell membrane with its digestive enzyme, causing lysis of the cell, also called autolysis। क्या होता है कि सेल, अगर लाइसोसोम का नंबर सेल के अंदर बढ़ जाए या फिर किसी भी रीजन की वजह से जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसमें क्या होगा, तो क्या होता है कि दे टेंड टू डिस्ट्रॉय द मेम्ब्रेन। तो जो उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो सब बाहर निकल जाएंगे, वो बाकी सेल ऑर्गेनल को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग। So lysosome are known as suicidal bag as they tend to destroy the सेल मेम्ब्रेन को वो क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोजिंग लाइसिस ऑफ द सेल, एंड दैट इज आल्सो नोन एज ऑटोलाइसिस। तो इस वजह से लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। आई होप आपको लाइसोसोम क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन या डाउट आप हमसे कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट, तो जो सेकेंड सेल ऑर्गेनल है दैट इज वैक्यूल। हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 सेल ऑर्गेनल देखे थे। फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड इज गोल्जी बॉडीज, थर्ड इज लाइसोसोम और फोर्थ इज वैक्यूल। ऑलरेडी हम 3 डिस्कस कर चुके हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वैक्यूल। चारों का फंक्शन क्या है, आपस में कनेक्टेड है, जिस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, कोरिलेट करता है, जिस वजह से क्या कहते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब वैक्यूल भी क्या है, वैक्यूल भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। वैक्यूल भी क्या है, वैक्यूल भी एक वैक्यूल क्या है, वैक्यूल भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जो कहां पाया जाता है, फाउंड इन बोथ यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। और उस सिंगल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज टोनोप्लास्ट। दैट इज टोनोप्लास्ट। सो टोनोप्लास्ट क्या है, टोनोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन है। टोनोप्लास्ट क्या है, एक मेम्ब्रेन है, जिसका नेचर कैसा होता है, टोनोप्लास्ट का नेचर कैसा होता है, तो टोनोप्लास्ट भी क्या है, एक तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, दैट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो टोनोप्लास्ट का भी नेचर कैसा है, दैट इज अ सेलेक्टिवली permeable membrane। दैट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, बात करूं प्लांट सेल की, ये क्या है, प्लांट सेल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल। अब ये जो वैक्यूल है
ये प्लांट सेल के अंदर 90% स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है वैक्यूल, और इसके साइड में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, वैक्यूल, दैट इज अ टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है, एक मेम्ब्रेन है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है सेल सेप। सेल सेप क्या होता है कि वैक्यूल के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं सेल सेप। और क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं वैक्यूल के अंदर, तो वो होती हैं वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट और सेल सेप। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो कह सकते हैं कि अबाउट 90% पार्ट ऑफ द प्लांट, अबाउट 90% part of the plant is occupied by vacuole, occupied by vacuole. तो 90% पार्ट जो है वो किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है प्लांट सेल में, वो किया हुआ है वैक्यूल। और उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट और सेल सेप। इफ वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ वैक्यूल, तो ये तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, second is food vacuole, and third one is gas vacuole. तो ये क्या है, तीन तरह के वैक्यूल होते हैं। फर्स्ट इज कॉन्ट्रेक्टाइल, दूसरा फूड वैक्यूल और तीसरा इज गैस वैक्यूल। अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक और चीज, जो प्लांट के अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, दैट इज अ ट्रू वैक्यूल, दैट इज अ ट्रू वैक्यूल। सो अब देखते हैं। तो a vacuole is a single membrane bound organelle with no definite shape or size found in both prokaryotic and eukaryotic cell. वैक्यूल क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जिसकी कोई शेप और साइज डेफिनाइट नहीं है और जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन द सेल। क्या है, दैट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन द सेल, स्पेसिफिशियली इन द प्लांट सेल। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 90% स्पेस प्लांट के सेल के अंदर कौन ऑक्यूपाई करता है, वो कौन करके रखता है, वैक्यूल। इट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स लाइक एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स और फंगल सेल्स। ये अलग अलग सेल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे एनिमल सेल्स में, फंगल सेल्स में, प्रोटिस्टा सेल्स में और बैक्टीरियल सेल्स में। तो जो स्ट्रक्चर है वैक्यूल की वो बेसिकली किस पर डिपेंड करती है, जो भी सेल्स की, जैसे एनिमल सेल है, फंगल सेल है, प्रोटिस्टा सेल्स है, जो भी इंडिविजुअल सेल्स की जो रिक्वायरमेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस पर डिपेंड करेगा कि इंडिविजुअल सेल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उन्हें क्या जरूरत है, उस पर उसका स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा। तो अभी हमने देखा था कि जो वैक्यूल है वो तीन तरीके का होता है। एक होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, दूसरा होता है फूड वैक्यूल और तीसरा होता है गैस वैक्यूल। तो इफ वी टॉक अबाउट कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का जो एग्जांपल है दैट इज अमीबा, दैट इज अमीबा। अमीबा ही क्यों, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में रहता है, तो क्या होता है, वाटर के अंदर ऑस्मोसिस का प्रोसेस चलता रहता है। जब रेगुलर ऑस्मोसिस का प्रोसेस चलता रहता है तो सेल को फटने का क्या होता है, डर होता है। तो सेल को फटने से बचाने के लिए क्या करते हैं कि उसे रेगुलेट कराना पड़ता है। रेगुलेट कौन कराता है, वो कराता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज ओस्मो रेगुलेशन। सेकेंड इज फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल का जो एग्जाम्पल है, it form by ingestion of food. नेक्स्ट आता है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स वैक्यूल, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, स्यूडो वैक्यूल।
स्यूडो वैक्यूल क्या क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, नो मेम्ब्रेन, या फिर कह सकते हैं क्या है, दैट इज अ मेम्ब्रेन लेस। कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। और ये फॉल्स वैक्यूल है, तो ये प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता, इट इज नॉट प्रेजेंट इन, क्योंकि प्लांट में कैसा वैक्यूल प्रेजेंट होता है? दैट इज ट्रू वैक्यूल। सो ये था डिफरेंस कॉन्ट्रेक्टाइल, फूड वैक्यूल और तीसरा ट्रू गैस वैक्यूल में। तो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का जो एग्जांपल है दैट इज अमीबा, फूड वैक्यूल का जो एग्जांपल है दैट इज प्रोटिस्टा, और गैस वैक्यूल का जो ये कहाँ पाया जाता है? ये बैक्टीरियाज में पाया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ से लाइजोसोम, वैक्यूल दोनों सेल ऑर्गेनल समझ आए होंगे। फिर भी कोई क्वेरीज, डाउट, एनी क्वेश्चंस तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे दैट इज राइबोसोम, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर से जाकर भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको EMRS TGT साइंस का आपको एक सेक्शन मिलेगा, जहां बिल्कुल जो नोट्स हैं, जो पीडीएफ्स हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।